एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मेरे मन में किसी भी काम को करने की चाहत नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका निवारण कीजिए। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि बैठो, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और गौतम बुद्ध ने कहना शुरू किया कि एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा होकर गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ही ध्यान की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि उनका मन बहुत जल्दी ही शांत हो जाता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन ही ध्यान में बिता देते हैं, परंतु उनका मन फिर भी अशांत और बेचैन ही बना रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत देर में या फिर सफल हो ही नहीं पाते हैं? तभी गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। कल तुम मेरे साथ आना, एक सेठ के यहाँ मेरा निमंत्रण है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। ऐसा कहकर गुरु वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, शिष्य गुरु के पास पहुंच जाता है और दोनों सेठ के पास भोजन के लिए जाते हैं। सेठ की पत्नी उन्हें बड़े आदर से भोजन करने के लिए बैठाती है और थाली परोसती है। उन दोनों के साथ सेठ भी बैठ जाते हैं। सेठ की पत्नी उन्हें भी थाली परोस देती है। तीनों खाना शुरू करते हैं, परंतु सेठ पहला निवाला मुंह में देता है और तुरंत थाली को फेंक देता है और अपने नौकरों से ललकारते हुए कहता है कि खाना में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। कैसा खाना बनाया है? मेरे लिए और अच्छा खाना बना कर लाओ। ऐसा कहकर सेठ वहां से उठ जाता है। गुरु और शिष्य दोनों ये देख रहे होते हैं और दोनों भोजन कर रहे होते हैं और भोजन करने के बाद वह भी खड़े हो जाते हैं और सेठ की पत्नी से कहते हैं कि तुम मेरे लिए 2 रोटी एक कपड़े में बांध दो। ऐसा सुनकर सेठ की पत्नी सम्मान सहित उन गुरु को 2 रोटी बांध देती है और रोटियां को साथ लेकर गुरु और शिष्य वहां से निकल जाते हैं। जब वह रास्ते में जा रहे होते हैं, तब शिष्य गुरु से पूछता है कि हे गुरुदेव, आखिर उस सेठ को खाना अच्छा क्यों नहीं लगा? उसने थाली क्यों फेंक दी? तभी गुरुजी पूछते हैं कि तुम्हें खाना कैसा लगा? शिष्य कहता है कि मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा। तभी गुरु कहते हैं कि चलते रहो, इसका भी उत्तर तुम्हें मिलेगा। गुरु और शिष्य थोड़ी दूर और चलते हैं तो उन्हें रास्ते में एक भूखा व्यक्ति मिलता है। वह गुरु से हाथ जोड़कर कहता है कि हे महात्मा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, बहुत भूख लगी है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। एक पेड़ की छाया में ले जाते हैं और उन 2 रोटियों को उस व्यक्ति को दे देते हैं। व्यक्ति सरपट से दोनों रोटियां खा जाता है और वह हाथों को उठा उठाकर कुछ इशारे कर रहा था, मानो वह ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हो। उसके चेहरे पर बहुत खुशी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे रोटी नहीं, साक्षात अमृत मिल गया हो। रोटियां खाने के बाद गुरु उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें रोटियां अच्छी लगी? तभी वह व्यक्ति कहता है कि अच्छी, मुझे तो रोटियां साक्षात भगवान का वरदान लगी। ऐसा लगा कि स्वयं ईश्वर ही मेरे लिए इन रोटियों को बनाकर लाए हों, मुझे मेरा जीवन मिल गया हो। हे महात्मा, आपका लाख लाख धन्यवाद, जो आपने अमृत तुल्य रोटी मुझे देकर मेरी भूख को सांत्वना दी। यह सुनकर गुरु अपने शिष्य को साथ लेकर वहां से वापस लौटते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि देखा, इसे वही रोटी अमृत समान लगी, भगवान का वरदान समझ रहा है। जिन रोटियों को सेठ ने फेंक दिया था, ये कहते हुए कि इनमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। शिष्य कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तभी गुरु कहते हैं कि इस व्यक्ति की भूख इतनी ज्यादा थी कि यह बिना भोजन के अपनी मौत को देख रहा था। ऐसे समय में इसे रोटी मिली तो ये रोटियों को अपनी जिंदगी समझकर खा गया और ईश्वर का धन्यवाद दे रहा है। हमें ईश्वर द्वारा भेजा गया कोई दूत समझ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेठ को खाना खाने के लिए इतनी भूख नहीं थी कि उसे रोटियां स्वाद दें, इसलिए सेठ को वह खाना अच्छा नहीं लगा, जबकि हमें भूख लगी थी, इसलिए खाना हमको अच्छा लगा और हमारी भूख मिट गई। जबकि वह व्यक्ति जो कि 3 दिनों से भूखा था, उसे खाने की अत्यंत आवश्यकता थी, खाने की चाहत में वह भटक रहा था, इसलिए वही रोटी उसे अमृत तुल्य लगी। गुरु शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, इसी तरह हमारे ध्यान की अवस्था होती है। यदि हमें ध्यान में शांति की चाहत है, हम अपने मन को शांत करने की चाहत रखते हैं, तो हमारा मन शीघ्र ही शांत हो जाता है। यदि हमारे मन में शांति की भूख नहीं है, हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा और हम शांति की अवस्था में बैठने का नाटक करते हैं, तो ऐसे में कभी भी हमें परम शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि उस गुरु के शिष्य को तो उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि मन क्यों नहीं लगता। तो सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जो लग जाए वह मन ही नहीं है। मन का तो काम ही होता है भटकना।
एक जगह से दूसरी चीज पर भागते रहना, खासकर जब हमारे पास कोई वस्तु ज्यादा मात्रा में होती है तो हमारा मन उस वस्तु से ऊब जाता है, उससे भागने की कोशिश करता है। जैसे उस सेठ का मन भोजन से भाग रहा था। अगर कोई वस्तु सीमित मात्रा में है तो व्यक्ति उस वस्तु से थोड़ा बहुत लगाव भी रखता है। जैसे उस गुरु के शिष्य को भोजन से थोड़ा लगाव था, लेकिन जब कोई वस्तु हमारे पास कम है या फिर है ही नहीं, तो ऐसे में उस वस्तु की तरफ हमारा मन खिंचा चला जाता है और उस वस्तु को हर हाल में पाना चाहता है। लेकिन जब बात हमारे प्राणों पर आ जाए, जब कोई वस्तु हमारे प्राणों से जुड़ जाए, जैसे कि उस गरीब के लिए रोटियां, अगर उसे उस वक्त रोटियां नहीं मिलती तो उसकी जान भी जा सकती थी, भूख के कारण उसकी मौत भी हो सकती थी, वह मर भी सकता था। इसी तरह यदि किसी वस्तु की आवश्यकता व्यक्ति की जान पर आ जाती है तो व्यक्ति उसे पाने के बीच आने वाली कठिनाइयां, बाधाओं या फिर किसी भी तरह की समस्या का सामना करने को तैयार हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन भोजन या किसी भी जिस चीज की जरूरत है उस चीज की ओर एकाग्र हो जाता है। फिर हम जो भी खाते हैं हमारे प्राण उसे अंदर तक स्वीकार कर लेते हैं। फिर वह भोजन कैसा भी हो, हमें उसमें स्वाद या रस सा महसूस होने लगता है। और ये तब होता है जब हमारे अंदर केवल उस वस्तु की पाने की चाहत हो। जब हम अपने मन को बहुत लगाने की कोशिश करते हैं, कोई इसे अध्ययन में लगाने की कोशिश करता है तो कोई अपने दूसरे कार्यों में, लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं भी नहीं लगता है, कहीं भी एक जगह नहीं ठहरता है, क्योंकि इसका काम लगना नहीं है, हमें भगाना है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु की तरफ। ये मन कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। वह आज उस चीज को पाना चाहेगा, आज उस चीज को पाना चाहेगा जो अभी हमारे पास नहीं है, और जो चीज हमारे पास है उससे वह ऊब जाएगा और फिर उसे दूर भगाना चाहेगा। जब उससे वह दूर हो जाएगी चीज तो कुछ दिनों के बाद फिर उसी चीज को पाना चाहेगा। मन का तो यही काम है, एक जगह से दूसरी जगह तक भटकता रहना। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर मन को एक जगह कैसे ठहराएं। तो इसके लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, वह है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, जिससे वह किसी एक वस्तु में लग गया तो उसे पूरी तरह समझना चाहेगा, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। हम जब किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसमें पूरी तरह मगन होना चाहिए, उसमें आनंद आना चाहिए, तभी किसी चीज में सफल हो पाएंगे या उसमें मन लग पाएगा। यदि हम किसी चीज को जबरदस्ती मन लगाएंगे तो इधर उधर मन भटकेगा और लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी एवं ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय भारत भूमि।